মানুষ আপনাদের পাঠাবে না। আপনারা বাংলা বিরোধী, আপনারা ডকাতদের সরকার, আপনারা बांग्ला विरोधी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विदेशी नागरिक अधिनियम के तहत हाल के उस आदेश को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा जिसमें पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने की अनुमति दी गई है। उन्होंने इसे एक चुनावी हथकंडा करार दिया। बंगाली प्रवासियों पर कथित अत्याचारों की निंदा करते संबंधित एक सरकारी संकल्प पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में चर्चा के दौरान से ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र का कदम आगामी चुनाव से पहले जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से। उन्होंने भाजपा पर मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने की तरह राजनीति करने का इस्तेमाल करने का जो है आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये चुनावी हथकंडे के अलावा कुछ नहीं, इस बार ये काम नहीं करेगा। इस नए नियम पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा ऐसे मामलों में एक तरफा फैसला कैसे ले सकती है? ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा या विचार विमर्श के लिए कोई चर्चा, बहस या संसदीय समितियां नहीं। केंद्र के आदेश के नेहात का उल्लेख करते हुए ममता बनर्जी ने सवाल किया कि क्या बिना दस्तावेज के रहने वालों को भी मतदान का अधिकार दिया जाएगा? उन्होंने पूछा कि सरकार कह रही है कि बिना दस्तावेज के आए लोगों को रहने दिया जाए, तो क्या उन्हें चुनाव में वोट देने दिया जाएगा? क्या उन्हें आधार और राशन कार्ड मिलेगा? बनर्जी ने कहा कि क्या आप 2024 तक आने वालों को राशन, नागरिकता और संवैधानिक अधिकार प्रदान करेंगे? भाजपा को स्पष्ट करना होगा क्योंकि नए आदेश में इन प्रासंगिक मुद्दों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा ने 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसे झूठे वादे किए थे, लेकिन वास्तव में कितने लोगों को नागरिकता दी गई? क्या कुछ और कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने? सुनिए। आगामी दिन আপনারা কেউ আসবেন না, কেউ আসবেন না, মানুষ আপনাদের পাঠাবে না। আপনারা বাংলা বিরোধী, আপনারা ডকাতদের সরকার, আপনারা বাংলা বিরোধী, আপনাদের নেতারা চোর, আপনারা চোর, চুরি ডাকাতি করে আপনারা বেঁচে আছেন, দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। লজ্জা করে না? ইলেকশন আসলেই তখন কে কে, ইলেকশন আসলেই তখন ঠেঠে, ইলেকশন আসলেই তখন এনআরসি। লজ্জা করে না? 5 বছর হয়ে গেছে। ইলেকশনের আগে 2019 সালে নিয়ে এসেছিলেন অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট। কি বলেছিলেন? সবাইকে গণতান্ত্রিক অধিকার দেবো। বসুন, এটা হচ্ছে নাকি? আপনারা বসুন না, আরে বসুন, আপনারা বসুন, বসুন, এখানে বসুন, এখানে বসুন, আপনারা বসুন। এটা তামাশা করার জায়গা না, এটা বসুন, আপনারা বসুন, প্লিজ প্লিজ টেক ইউর সিট, আই টেল ইউ, প্লিজ টেক ইউর সিট, টেক ইউর সিট, আই টেল ইউ, প্লিজ টেক ইউর সিট, প্লিজ টেক ইউর সিট। আমি বলছি আপনারা বসুন, বসুন, প্লিজ বসতে বলুন, আপনি বসতে বলুন। আপনাকে বলছি আপনি আপনার সদস্যদের বসতে বলুন, প্লিজ প্লিজ টেল দেম টু সিট। বসুন, 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 প্লিজ বসুন, 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 প্লিজ বসুন। প্লিজ, আপনার অনেক হয়েছে, হ্যাড এনাফ অফ ইট, অনেক হয়েছে। আমি বাংলায় কথা বলি, আমি রাষ্ট্রভাষাও বলি, আমি অন্যান্য ভাষাকেও সম্মান করি, কিন্তু আপনারা বাংলাকে স্তব্ধ করছেন, বাংলাকে জব্দ করার চেষ্টা করছেন, বাংলাকে বদনাম করার চেষ্টা করছেন, বাংলাকে অসম্মান করার চেষ্টা করছেন। আমরা কিন্তু করি না। আপনাদের যখন বলবার সময় ছিল আপনারা তখন আসেননি। আমি স্পিকারকে অনুরোধ করে আমার সময়টা আপনাদের দিয়েছিলাম যাতে আপনারা আপনাদের কথা বলতে পারেন। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্র। আর আপনারা কি করছেন? आज के तो बड़ो बेशी नेतृत्व दीक्षेन। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 31 दिसंबर 2024 तक भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के सदस्यों को पासपोर्ट और अन्य यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। पिछले साल लागू हुए नागरिकता अधिनियम यानी सीए के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों
के सदस्यों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। बनर्जी ने ऑब्जर्वर और नागरिकता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र की मनमानी और एक तरफा निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर निशाना साधा। कह रही हैं कि हम किसी को भी नागरिकता के अधिकार छीनने नहीं देंगे। हम रामकृष्ण परमहंस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर के आदर्शों पर चलते हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और हम उनसे एक कदम भी नहीं भटकेंगे। लज्जा करो, shame on you, शर्म होना चाहिए, shame on you. You don't care the freedom fighters. You don't give salute to our freedom fighters. You don't respect our freedom fighters. You have forgotten everything. স্বাধীনতার জন্য কত অমানসিক কষ্ট তারা সহ্য করেছেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস থেকে ক্ষুদিরাম বসু, অরবিন্দ ঘোষ থেকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, প্রীতিলতা ওয়েদার থেকে মাতঙ্গিনী হাজরা, সকলই ভাষা ছিল কিন্তু বাংলা। আজ সেই স্বাধীন দেশের সরকারকে বলছে, বাংলাকে বলছে বিদেশি ভাষা। বাংলা নাকি বিদেশি ভাষা? জিজ্ঞেস করুন। বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক লেভেলে তার স্থান পঞ্চম, আর এশিয়াতে উই আর 7th লার্জেস্ট। বাংলা বিদেশি ভাষা নয়। সুতরাং যারা বেঙ্গল বিদ্বেষী তারা অ্যান্টি বেঙ্গলি এবং তারা অ্যান্টি ইন্ডিয়ান। কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম এই বাংলা দিয়েছে। বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল। পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক, পূর্ণ হোক হে ভগবান। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। নেতাজি স্লোগান জয় হিন্দ, ভারত মাতা কি জয়। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের স্লোগান ডোন্ট ফরগেট। ইকবাল গান গেয়েছিলেন সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা। গান গেয়েছিলেন ক্ষুদিরাম নিজের গলায় ফাঁসি করে দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে, একবার বিদায় দিয়ে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। হেরে গেলে যেন তালিকা নিজের জন্য নিজে দেবেন। হেরে গেলে ওই হাততালিটা আপনার পরিবার আপনাকে দেবে। হেরে গেলে আপনার ছেলে মেয়েরা ওই তালিকা আপনাকে দেবে। হেরে গেলে আপনার স্ত্রী ওই তালিকা আপনাদের দেবে। হেরে গেলে আপনাদের প্রতিবেশীরা ওই তালিকা আপনাদের দেবে। তার কারণ আপনারা অ্যান্টি বেঙ্গলি। বাংলায় থাকবেন, বাংলা মায়ের খাবেন, বাংলা মায়ের পড়বেন, বাংলা মায়ের শিক্ষা নেবেন, বাংলা মায়ের সম্মান নিয়ে নিজেকে বাঙালি বলবেন, আর বাংলার শুধু বাংলার উপর অত্যাচার করবেন। বাংলার 1,95,000 কোটি টাকার উপর আপনারা আটকে রেখে দিয়েছেন। বাংলার টাকা আপনারা দেন না। আমরা বলেছিলাম হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে, লাইফ ইন্স্যুরেন্স, বিশেষ করে হেলথ ইন্স্যুরেন্স থেকে এবং ইন্স্যুরেন্স ক্লেম থেকে স্বাস্থ্যকে বাদ দেওয়া উচিত, টাকাটা কনসিডার করা উচিত। এটা আমরা ফার্স্ট লিখেছিলাম। আই এম প্রাউড অফ মাই পার্টি যে আমাদেরটা আজকে সবাই মানতে বাধ্য হয়েছে। ইট ওয়াজ এ অ্যান্টি পিপলস ডিসিশন। তোমরা করেছিলে, আমরা কেটে দিয়েছি। মনে রাখো, কখনো কখনো কুমড়ো নড়ে যায়, কখনো কখনো জলও নড়ে যায়, কখনো কখনো মাছও উপরে উঠলেও বেঁচে থাকে। তাই মনে রেখো, যখন বিজেপি থাকবে না, আর কিছুদিন মাত্র গেল বলে চলে আসার সময় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, আমি বলো ক্ষুদিরামের ভাষায় গানটা গান, একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি। ক্ষুদিরামের মতো আন্দোলন করে বলুন, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। যান, আপনারা অনেক অন্যায় করেছেন, অনেক অত্যাচার করেছেন, অনেক অপরাধ করেছেন। আপনারা আর মানুষের উপর অত্যাচার করবেন না। দেশটাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। যত টাকা চুক্তি করেছেন, আপনি মানুষের উপরে ট্যাক্স বাড়িয়েছেন আর চুক্তি করেছেন 3-4টে দেশের সাথে। আমরা কি জানি না? আমরা কি বুঝি না? আমরা সবটাই বুঝি। আজকে মানুষ ট্যাক্সে মানুষের জীবন সবটাই আজকে মানে ওভারবার্ডেন হয়ে গেছে। আজকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দার থেকে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস থেকে, মাতঙ্গিনী হাজরা থেকে সকলেরই ভাষা ছিল কিন্তু বাংলা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা ছিল বাংলা। মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, মোদি চোর।
अपने भाषण के दौरान उठाए गए अन्य मुद्दे में ममता बनर्जी ने कहा कि जीएसटी परिषद की ओर से हाल में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा, कॉर्नफ्लेक्स और टेलीविजन समेत आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के एक विस्तृत श्रृंखला पर कर दरों में कटौती का निर्णय पिछले कई वर्षों से उनके बार बार किए गए विरोध का परिणाम है। माल और सेवा कर जीएसटी परिषद की बैठकों में उठाई गई अपनी पिछली मांगों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने मांग की थी कि बीमा को जीएसटी से छूट दी जाए। उन्होंने ऐसा करने के लिए मजबूर किया, अपने जन विरोधी फैसले थोपे, कर का बोझ बढ़ाया और फिर 3-4 देशों के साथ समझौते किए, लेकिन हम अपने रुख पर अड़े रहे। उनकी टिप्पणी केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण की ओर से इस घोषणा किए जाने के एक दिन बाद आई है कि जीएसटी परिषद में माल और सेवा कर यानी जीएसटी व्यवस्था में व्यापक बदलाव को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने केंद्र पर पश्चिम बंगाल के खिलाफ वित्तीय भेदभाव का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी लगातार इस तरीके की बयान दे रही हैं, लगातार इस तरीके की टिप्पणी कर रही हैं, जिससे काफी ज्यादा नुकसान जो होता नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर। जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि ममता बनर्जी इस तरीके के बयान जानबूझकर दे रही हैं क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल में अपनी हार जो है साफ तौर पर दिख रही है, और इसी बौखलाहट को आप कह सकते हैं उजागर करते हुए इसी बौखलाहट को कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि दबा दिया जाए, और इसी वजह से इस तरीके का बयान दे रही हैं। देश के प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए इस तरीके की टिप्पणी कर रही हैं, उन्हें चोर बुला रही हैं, तमाम तरीके की जो है बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, पद की गरिमा उन्हें बनाए रखनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी मानने को तैयार नहीं है। और अब ममता बनर्जी को इस नए अधिनियम को लेकर, इस नए विदेशी नागरिक अधिनियम को लेकर भी आपत्ति हो रही है, जिसे लेकर वो केंद्र सरकार से निशाना साध रही है। कह रही है पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को वैध दस्तावेज के बिना भारत में रहने की अनुमति दे रहे हैं। इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये इनका पॉलिटिकल हथकंडा है। क्या वो वोट भी देंगे? इनको कई सारे मुद्दे हैं जिस पर जवाब देना चाहिए, हमसे बिना पूछे ये सारी चीजें लाई गई। तो तमाम तरीके के बयान उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। एक तरफ एसआईआर का विरोध कर रही हैं, तरह तरह के बयान दे रही हैं, एसआईआर को भी बीजेपी का हथकंडा बता रही है, चुनाव आयोग को चोर कह रही हैं। दूसरी तरफ अब इस अधिनियम को लेकर भी ममता बनर्जी की साफ आपत्ति देखने के लिए मिली है, जिस पर वो जमकर बयानबाजी करती नजर आई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। आपने ममता बनर्जी का बयान भी सुना है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।